नूह हिंसा है केवल बहाना, असल में आरएसएस है निशाना। नूह में बीजेपी करने वाली थी ऐसा काम, विरोधियों का जीना हो जाता हराम। पूरा प्लान तैयार था, अमित शाह ऐतिहासिक फैसला लेने वाले थे, तभी एक फोन आया, शाह का पूरा प्लान गड़बड़ाया। अगर शाह इस फैसले में कामयाब हो जाते तो नूह के सारे मुसलमान बीजेपी के गुण गाते। चल रही थी ऐसी तैयारी, मुसलमान बीजेपी के हो जाते इस बारी। जी हाँ, नूह में 2024 से पहले कुछ बड़ा होने वाला था। अमित शाह के पास नूह के लिए कुछ बड़ा प्लान था, तैयारियां की जा रही थी। संघ भी चुपचाप तरीके से नूह में पैठ जमाने में लगा हुआ था। प्लान के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शाह हरियाणा आते और नूह के लिए एक बड़ा ऐलान करते, लेकिन एक फोन आया और नूह का सारा खेल बिगड़ गया। नूह में बीजेपी के इस खुफिया प्लान की भनक विपक्षी पार्टियों को लग गई थी, जिसको लेकर हरियाणा में भगदड़ मच गई थी। हम आपको शाह के उस प्लान के बारे में बताएं, उससे पहले आपको नूह का राजनीतिक गणित समझना होगा। दरअसल मेवात में मुस्लिम आबादी 70 से 80% के बीच है, हिंदू आबादी बहुत कम है। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में भाजपा में नूह में कभी भी जीत हासिल नहीं की है, लेकिन इस बार बीजेपी ने गुपचुप तरीके से नूह के लिए खास प्लान तैयार कर रखा था। नूह में बीजेपी एक नए प्रयोग का पूरा खाका तैयार कर चुकी थी। कई मुसलमान लाइन में थे, भाजपा मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक बड़ा प्लान बना रही थी। संघ भी मुसलमानों को बीजेपी में लाने की कोशिश लंबे वक्त से कर रहा था। ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही थी। खबर है कि अमित शाह ने खासतौर पर नूह को लेकर एक बैठक की थी, लेकिन ऐन वक्त पर सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। खबर थी कि बीजेपी के कई नेताओं का मानना था कि इस बार मेवात जिला अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाया जाए, ताकि मेवात में बीजेपी की जड़ों को मजबूत किया जा सके। इसके लिए कई नाम भी आगे चल रहे थे। कई मुसलमान खुद आकर बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते थे। खुद मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि नूह में किसी मुसलमान चेहरे पर भरोसा जताया जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है इस संबंध में आलाकमान ने मेवात के आरएसएस प्रांत संचालक विजय से राय मांगी, तो उन्होंने किसी मुस्लिम को जिला भाजपा अध्यक्ष बनाने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया। इस एक बातचीत के बाद नूह में जिस प्लान के तहत बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही थी वो अधूरा रह गया। हालांकि भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने संघ के इस फैसले की खिलाफत की। स्थानीय नेताओं का कहना था कि नूह में जब तक मुसलमानों को संगठन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक वे भाजपा से किस तरह जुड़ेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी नजर में पार्टी मेवात में न सिर्फ प्रयोग से चूकी बल्कि एक बड़ी पहल से भी चूक गई। आपको बता दें कि नूह में अपनी पैठ जमाने के लिए बीजेपी लंबे वक्त से कोशिश कर रही है। नूह में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर कांग्रेस का कब्जा है। कुल मिलाकर इस इलाके में बीजेपी को कभी भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर शाह का वो प्लान कामयाब हो जाता, संघ अगर अपनी मंजूरी दे देता और नूह में कोई मुस्लिम जिला अध्यक्ष बन जाता तो शायद इस तरीके की हिंसा न होती। साथ ही आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा मिलता। लेकिन संघ के टांग अड़ाने के बाद नूह में बीजेपी इस जिले में किसी मुस्लिम को जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इस इलाके में कामयाबी पाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और नूह में किसी मुस्लिम को जिम्मेदारी देनी होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।